दोस्तों नमस्कार। अपना बिहार में 2016 से दारू यानी शराब बंद है और यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो मतलब इतने बड़े राजस्व को बंद करना, मगर दारू बंद करने का उद्देश्य था कि अपने बिहार के जो गरीब गुरबा शोषित वंचित लोग हैं उसका परिवार संवर जाए, उस परिवार का जो बच्चा है उसका भविष्य मतलब बन जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब दारू को छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं अपने बिहार के किसी न किसी कोना में लोग शराब के शिकार हो जाते हैं। लोग जहरीली शराब के शिकार होकर के मर जा रहे हैं। उनके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जा रहा है, उनके परिवार का भविष्य बर्बाद हो जा रहा है। दारू तो पी रहे हैं मगर पीने के बाद उन्हें तो पता नहीं है कि ये जहरीली शराब है कि क्या है कि क्या है। दारू माफिया तो कुछ भी पिला देगा ना, उसे तो पैसा की मतलब है ना। दारू माफिया तो कहीं से ला करके कहीं किसी भी चीज़ को किसी में मिला करके पिला देगा और पीने के बाद जहरीली शराब होकर के आदमी को तो मौत हो जाती है। पूरे परिवार का, पूरे बाल बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाती है। और आखिर हम चलते हैं कि सरकार का विरोध करने लगते हैं। अरे भाई, सरकार कहाँ कहाँ अपनी व्यवस्था टाइट रखेगी? क्या हमारे घर पर पुलिस तैनात करेगी? क्या हमारे गांव के चौक चौराहे पर पुलिस तैनात करेगी क्या दारू बंद करने के लिए? ये तो हम आम नागरिकों का सबसे बड़ा दायित्व है कि हम सरकार को साथ दे और दारू छोड़े। नहीं मानिएगा, हमारे गांव में हर साल लगभग 2-3-4 मौत दारू से होती है। हर साल के आंकड़ा आपको बता दे रहा हूँ। उनके बच्चों को क्या होता है? वो तो दारू पी करके मर जाते हैं, चल जाते हैं। लेकिन उनको बच्चे को क्या होता है पता है? होटल में कमाने के मजबूर हो जाते हैं, शिक्षा के लिए नहीं, क्योंकि वो तो बाल अवस्था में रहते हैं ना। बाल मजदूर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। किसी के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो किसी के पार्टी फंक्शन में जूठा बर्तन धोने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो किसी के ऑफिस में झाड़ू लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो किसी को चप्पल जूता साफ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो किसी के गोबर गैठा उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बाल अवस्था से ही ऐसी वो दुख, ऐसे प्रताड़ना उसे झेलना पड़ता है ताकि उसका भविष्य संवर नहीं पाता है। सबका सब एक ही मुख्य कारण है, दारू। और अपने गांव समाज के ऐसे ऐसे दारूबाज लोग हैं जो अगर गलती से किसी व्यक्ति को दारू से मौत हो जाती है, अगर वो दारू से मौत गांव के बगल में होती है, गांव के आसपास में होती है, तो जानते हैं क्या कहते हैं लोग? किसी देवी ने मार दिया है। हर गांव के आसपास में कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी दुर्गा का स्थान रहता है, किसी न किसी भगवान भगवती का स्थान रहता है। अगर उसके आसपास में अगर दारू पीने से अगर हार्ट अटैक हो जाती है, दारू पीने से मौत हो जाती है, तो कुछ लोग जो है दारू का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि दारू बदनाम हो जाएगा। अगर नाम लेते हैं तो उस देवी दुर्गा भगवान भगवती को नाम लेता है कि 12 बजे गया था, देवी ने मार दिया है, देवी का शायर ने मार दिया है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जो दारू के लोग नाम नहीं लेता है और भगवान भगवती देवी दुर्गा को नाम लेकर के लोग भी मान लेते हैं ना, लोग भी मान लेते हैं कि हाँ वो देवी के पास गया था, दारू पी के गया था, उसका शायर ने मार दिया है। अरे भाई, मेरे बात की एक बात बताओ कि अगर कोई देवी दुर्गा भगवान भगवती अगर तुमको तुम्हारा मौत दे देता है, तुम्हें मौत के घाट उतार देता है, तो फिर उस देवी दुर्गा भगवान भगवती को क्यों पूजते हो? दोष उस भगवान भगवती को नहीं है, दोष उस देवी दुर्गा को नहीं है। अरे वो क्या कर सकती है? वो इतना निर्दयी थोड़े है कि आपको मौत के घाट उतार देगी। वैसे उतना निर्दयी नहीं है। हमारी सोच में सबसे बड़ी कमी है जी। हम पीते हैं दारू और मर जाते हैं और फिर उस देवी दुर्गा भगवान भगवती के माथे पर थोप देते हैं। और आजकल के नौजवान पीढ़ियाँ, आजकल के नई पीढ़ियाँ ये भी मान लेती है कि इसका मौत दारू से नहीं हुआ है, इसका मौत अगर हुआ है तो इस देवी दुर्गा भगवान भगवती से हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पाखंड कहते हैं। अगर ऐसे ऐसे समाज में पाखंड फैलते जाएंगे तो आपका और हमारा भविष्य नरक बन जाएगा। और नरक बनने के बाद फिर वही हाल,
एक बात बता रहे हैं आपको, हमारे गांव में एक व्यक्ति को सांप काटने से मौत हो गया और गई थी, मतलब एक देवी का स्थान है उधर, मतलब कुछ कर रही थी, अपने खेत में गई थी, उधर सांप काट लिया। सांप काट करके आई और उसे झाड़ फूँक होने लगा। झाड़ फूँक होते ही उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। तो गांव में एक बहुत बड़ा मतलब बोलचाल शुरू होता है, सांप ने नहीं काटा है, उसे देवी ने मारा है। अब बताओ ऐसी पखंड, इसे क्या कहोगे? इसे पखंड नहीं कहोगे तो क्या देवी का शक्ति कहोगे? अरे कौन देवी मारता है? अरे उसे आपको मारने की क्या जरूरत है? अगर ठीक है, अगर मारता ही है, अगर देवी दुर्गा भगवान भगवती को तुमके मौत का घाट उतारता है तो उसका मंदिर को तोड़ करके फेंक दो। लेकिन नहीं, उन लोगों का दोष नहीं है इसमें। किसी का मौत का घाट उतारने के लिए किसी भी भगवान भगवती देवी दुर्गा का मौत जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार हमारे समाज के वैसे पाखंडी लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता है। अगर कह देगा कि यह व्यक्ति दारू से पी करके मारा हुआ है तो कल से उसका बाल बच्चा पीटना शुरू कर देगा कि साला तुम भी दारू मत पियो, तुम भी मर जाओगे। मजबूरी यही है जो उसे दारू का नाम नहीं लेता है और देवी दुर्गा भगवान भगवती को बदनाम करता है। तो ऐसे लोग ही समाज को पखंड के रूप में, पखंड में मतलब मिलाए जा रहे हैं और आने वाले नई पीढ़ियों को अंधकार में धकेलते जा रहे हैं। अगर हमारे बात अच्छा लगता है, अगर हमारे बातों को अगर मतलब अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारे बात अगर अच्छा नहीं लगता है तो हमें ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि फालतू को बकवास सुनने को आपको भी आदत नहीं है, हमको भी बोलने की आदत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।